नमस्कार, विजन इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमराज गौतम, निदेशक न्यूज प्लस मीडिया ग्रुप। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले एक वर्ष से न्यूज प्लस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन इंडिया पूरे भारत में कार्य कर रहा है। आप यदि विजन इंडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मित्रों, विजन इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है, यहां साधारण से साधारण व्यक्ति चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। बस जरूरत है सही तरीके से कार्य करने की। यदि आप विजन इंडिया में पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं तो सफलता की गारंटी है। तो आज हम कुछ ऐसी बातों को लेकर के आपके साथ साझा कर रहे हैं जिससे आप विजन इंडिया में सफलता के उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मित्रों, सफलता की तैयारी का सबसे पहला कदम अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाता हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाला कथन भले ही पुराना हो, लेकिन यह आपकी सफलता में आपकी माइंडसेट की भूमिका के मामले में आज भी प्रासंगिक है। आपकी अप्रोच ही किसी क्षेत्र में आपकी सफलता या विफलता को तय करती है। तो आज जानिए कुछ ऐसी अप्रोचेस के बारे में जो आपको बिजनेस तो क्या, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहद मददगार साबित होगी। इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप पढ़ते होंगे कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। यदि किसी की सोच पॉजिटिव है तो उसकी अप्रोच में भी उसका असर झलकने लगता है और वह अवसरों की तलाश करने लगता है। लेकिन अगर किसी का माइंड सेट ही नेगेटिव है तो उसे हर काम में खामियां ही दिखाई देती है। उसे लगातार विफलता का डर सताता रहता है। इस अप्रोच के चलते या तो वह कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेता ही नहीं है या फिर विफलता का सोच कर उसे अच्छी तरह पूरा करने का प्रयास ही नहीं कर पाता। बिजनेस में सफलता के लिए जरूरी है आप लक्ष्यों, क्षमताओं व भविष्य को लेकर आशान्वित रहें। आपकी सोच और अप्रोच इस बात पर निर्भर करती है कि प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हुए या किसी भी टारगेट को तय करते हुए आप अपने आप से क्या बातें करते हैं। कहा जाता है कि आप खुद के सफल होने या विफल होने के बारे में जो भी बात खुद से करते हैं वह अक्सर सही ही साबित होती है। सामने आई हुई चुनौतियों को लेकर खुद को वर्ग लाने की बजाय उन्हें स्वीकार करके उनसे उबरने का निश्चय जताएंगे तो जीत निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी क्षमताओं को एकजुट करें। अब ये क्षमताएं आपकी अपनी अंदरूनी भी है और टीम मेंबर्स की भी है। टीम मेंबर्स को मोटिवेट तब कर पाएंगे जब खुद आत्मविश्वास से भरे हुए दिखेंगे। आप सबसे पहले तो आप खुद अपनी क्षमताओं पर भरोसा जताएं। अपनी पिछली विफलता को अपने ऊपर हावी होने ना दें। इसकी बजाय खुद अपने प्लान पर विचार करते हुए अपने आप को इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार करें जिस तरह से आप बाकियों को भी अपने साथ लेकर चलने में सक्षम हो सकेंगे। बिजनेस में बने रहने के लिए और लगातार बढ़ते रहने के लिए स्वीकृति की अप्रोच सबसे जरूरी है। यह सबसे पहले स्वीकार करें कि बिजनेस में हर दिन एक सा नहीं रहने वाला है। अगर आपने अब तक विफलता ही देखी है या अब तक अगर आपके हाथ में हमेशा सफलता ही लगी है तो कोई जरूरी नहीं कि कल भी ऐसा ही होने वाला है। आपको यहां अपने बेस्ट की उम्मीद तो रखनी है, लेकिन किसी भी बुरे के लिए तैयार भी रहना है। इसे आप ज्यादा निर्भय रहेंगे। भले ही कई लोगों को अचानक सफलता मिल चुकी हो, लेकिन अपने आप को ऐसे भाग्यशालियों की कतार में मानते हुए अंधेरे में तीर ना चलाएं। सफलता की तैयारी के लिए जरूरी है कि आपके सामने लक्ष्य स्पष्ट हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। लक्ष्य तय होने पर भी आप अपनी टीम के सामने इसे रख पाएंगे। इसलिए सफलता के सिर्फ ख्वाब ना देखें, प्लानिंग भी करें, वरना टीम का विश्वास आप पर से हिलने लगेगा। 1-2 महीने में कोई खास इनकम ना होती देखकर स्टोर बंद करते हुए आपने कईयों को देखा होगा। यही नहीं
किसी रणनीति के तुरंत प्रभावी ना होने पर उसमें जल्दी जल्दी बदलाव करने वाले भी कई लोग मिल जाएंगे। यह अप्रोच बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। आपको बाजार को समझना होगा और खुद को इसमें स्थापित करने के लिए थोड़ा वक्त भी देना होगा। एक जगह छोड़ दूसरी जगह भागने की होड़ ना ही करें तो अच्छा है। बिजनेस में नकारात्मक ठहराव उस समय में आना शुरू हो जाता है जब आप यह मानकर बैठ जाते हैं कि अब मेरा बिजनेस स्थापित हो गया है। हर दम नया करते रहने की बेकार मेहनत अब कोई जरूरी नहीं रह गई। खुद को बाजार में हमेशा प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप बिजनेस में समय के साथ कुछ ना कुछ नयापन लेते रहें, वरना कंपटीशन को आप पर हावी होते देर नहीं लगेगी। आखिर क्यों आप किसी ऐसे ही फील्ड में उतरना चाहते हैं जहां नियमित रूप से एक बंधाया रेवेन्यू आना ही है? आप क्यों कोई ऐसा क्षेत्र चुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जिसमें आपकी मास्टरी है लेकिन आपका मार्केट अभी ज्यादा स्थापित नहीं है? विफलता को लेकर जो डर आपके मन में बैठे हुए हैं उनका सामना करें। शायद आप दुनिया को कुछ नया दे दें। किसी छोटे से लेकिन यूनिक बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने वालों की सबसे अहम अप्रोच यह होती है कि उनमें अपने काम को लेकर लगन होती है। किसी दूसरे की सफलता को देखकर कभी जलिए नहीं। बिजनेस में अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो अपने आप में जलन नहीं बल्कि लगन की भावनाएं लाएं। इससे आप शांत तो रहेंगे ही, साथ ही नई चीजों में भी सफल लोगों में ऐसी कौन सी खूबियां होती है कि वे सक्सेस होते हैं या कहूं यशस्वी होते हैं। जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जो आज बड़े बड़े पदों पर है, और वो सभी लोग जो आज बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते ही जा रहे हैं, उन सब में कुछ खूबियां मौजूद होती ही हैं। साथ ही एक बात और आपको अपने जीवन में पढ़ने और लिखने की आदत जरूर डालनी होगी। सक्सेसफुल लोग या कहें जितने भी लोग सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं वे सभी खूब पढ़ते हैं। पढ़ने मात्र से क्या होता है, इस बात की मन में गांठ बांध लें, रीडर्स आर लीडर्स। अच्छी किताबें हमारे माइंड को एक दिशा देती है। याद रखिए, किताबें पढ़ते पढ़ते हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो जाती है जो कि किताबों में लिखी रहती है। जब हम सफल लोगों की आत्मकथा पढ़ते हैं तब कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम उस व्यक्ति की तरह ही सोचने लगते हैं। पढ़ने के बाद हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और एक तरह से उसकी दुनिया में भी हम अपनी दुनिया जैसे लगने लगती है। भले ही आप अपनी दुनिया में कुछ भी हो, यदि आप बहुत गरीब परिवार से हो या फिर आपका सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तब आप खुद को उस व्यक्ति से जोड़ लेते हैं। आपके अंदर से आ रहा होता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। किताब को हाथ में पकड़ते ही ऐसा लगने लगता है कि मैं भी उस व्यक्ति की तरह कर सकता हूं, क्योंकि उस व्यक्ति की लाइफ में भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और किसी ना किसी तरह से वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम से उभर कर आया है और एक विजेता बनकर इतिहास रचाया है। पढ़ने और लिखने का साथ हमेशा से बना हुआ है, ये दोनों ही जुड़े हैं। और आप जानते ही होंगे कि जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां स्कूल की बातें करने लग गया, लेकिन बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्कूल की बातें स्कूल में ही रह जाती है। भले ही हम सभी को लिखना पढ़ना आ गया हो, लेकिन हम अपनी लाइफ में कितना उतारते हैं इस लिखने पढ़ने को? क्या हम केवल एक एग्जाम के लिए या किसी तरह से कोई जॉब मिलने के लिए ही लिखते पढ़ते हैं? हम स्कूल के दिनों में या कॉलेज में पढ़ते क्या है? बस टेक्स्ट बुक, और वो भी क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम लिखना है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, लाइफ का एग्जाम लिखने के लिए भी तो पढ़ना और लिखना जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वे सभी लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि वे क्या लिखते होंगे या उन लोगों के पास उतना टाइम कहां होगा, वे सभी कैसे लिखते होंगे? तो अपनी लाइफ से कुछ सीख रहा होता है। वो उन
बातों को कहीं ना कहीं नोटिस बनाते हुए चल रहा होता है, उसके पास डायरी या फिर लिखने के लिए कोई नोटबुक जरूर होती है। जब आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स या आइडियाज आपके मन में भी रह जाते हैं। आप कहीं भी जाएं, एक पेन और एक कागज ही सही, लेकिन साथ में जरूर रखें। लिखने की आदत आपकी लाइफ में आपको जल्दी सफलता दिलाने के लिए एक बड़ा कदम कर सकती है। कुछ भी नया विचार आए तो उसे तुरंत लिख लें। क्या पता वो विचार आपकी जिंदगी बदल दे। याद रखें, विचार जो लिखा नहीं गया वो चला गया, लेकिन विचार जो लिखा गया वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आप विजन इंडिया के साथ जुड़े हैं, यदि आपने आज की बात को अपने पल्ले बांध लिया, विजन इंडिया में कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो हमारी टीम आपको उस परेशानी से निकालने के लिए और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करेगी। यदि आपने अभी तक विजन इंडिया को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप विजन इंडिया के सदस्य बन जाते हैं और तुरंत आप विजन इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में भाग लें। और यदि आप विजन इंडिया किस सेशन में आते हैं और टीम लीडर की बातों का अनुसरण करते हैं तो आप शिखर पर पहुंच जाएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ और बातों को लेकर के आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।